1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है हिंदुओं पे यहाँ, और जब मुसलमानों से हुकूमत छीन ली गई, इसका दूसरा रुख उंदलस को देखें जरा। उंदलस में भी मुसलमानों की हुकूमत थी, बगदाद में भी मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन बगदाद में जब हलाकू खान हमला किया था, चंगेज खान ने हमला किया था, 22-24 लाख के करीब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और दरियाए दजला और फुरात हफ्तों महीनों तक मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बहता रहा। यह उस दौर की बात है। हलाकू खान और चंगेज खान ने जब मुसलमानों पे हमला किया, जितने मुसलमान बाकी बच गए थे उनको जबरदस्ती जबरन ईसाईयत कबूल करने पे उन्हें मजबूर किया गया कि आप ईसाईयत को कबूल करेंगे। लेकिन इस जानिब देखिए बरे सगीर को, जब मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की यहां पे बरे सगीर में, तो मुसलमानों ने कोई जबर नहीं किया, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया, बल्कि मुसलमानों का तरीकाकार आदिलाना तरीका था। ये आदिलाना तर्ज अमल को जिंदगी में लेके आए थे और शरीयत मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शिआर बनाकर जिंदगी में लेके आ गए थे। और इसकी एक मिसाल मैं मक्का मुकरमा के हवाला से देने लगा हूं। फतेह मक्का के मौका पर जनाब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर जब मक्का मुकरमा की जानब बढ़ रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ते में हुक्म फरमाया, सहाबा को हुक्म दिया कि अपना रास्ता बदल लो। मंजिल तो हमारी मक्का ही है, लेकिन हमें अपना रास्ता बदलना होगा। असहाब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या सबब है, रास्ता क्यों बदल रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे जन्म दिए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि 10,000 का लश्कर गुजरे और उनके पैरों तले कुतिया के बच्चे रोंदे जाएं। मेरे मुस्तफा की शरीयत के तो ये अखलाकियात हैं कि वो जानवर को भी हकूक देते हैं, उसके भी हकूक को पामाल नहीं करते। और आज हमारे गासिब डाकू हुक्मरान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकूक छीन रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, मैंने शुरू में जुमला दिया था, 3 चीजें हमें दी थी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दी थी। ईमान को, इत्तेहाद को और तंजीम को, डिसिप्लिन को देखना हो तो सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें। सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हातम ताई की बेटी जब गिरफ्तार होकर पहुंची थी, तो वो सर से नंगी थी, सर से नंगी थी। जनाब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंबल मुबारक उतारा और उस बेटी के सर पे डाल दिया। असहाब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये तो काफिरा है, काफिर की बेटी है। मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ा खूबसूरत और कीमती जुमला इरशाद फरमाया। हजूर ने फरमाया, सहाबा है तो काफिरा, पर है तो बेटी ना, है काफिरा अगरचे, लेकिन है तो बेटी ना। वो कमली वाले मुस्तफ़ा जिनके गुलाम और गुलामी का दावा करने वाले आज जुल्म के खिलाफ ना उठें, जुल्म के खिलाफ जंग न करें, मैं समझता हूं उनकी गुलामी का दावा खोखला है, वो बेबुनियाद दावे हैं, वो खोखले वादे हैं। आज हमें जालिमों से जंग करनी है, जानियों से जंग करनी है, शराबियों से जंग करनी है। जब तक हम ये जंग नहीं जीतेंगे, तब तक मतने अजीज मुल्क पाकिस्तान हकीकी मानों में पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। और इसके लिए लाजिम है कि हम सारे आपस में मुत्तहिद हो जाएं। क्या कहा मैंने? आपस में मुत्तहिद हो जाएं। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही 3 असूल दिए थे, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ईमान तो हर एक के सीने में मुजन हो चुका है, आगे फिर इत्तेहाद की जरूरत है। जब इत्तेहाद बन जाए, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, फिर समझ लेना कि इसके बाद डिसिप्लिन भी आपको, तंजीम भी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले ये 2 चीजें लाजिम है। तो मैं बात कर रहा था सलफ सालेहीन की, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, और ये वो सरजमीन है जिस सरजमीने बुजुर्गान दीन के कदम चूमे हैं। और ये तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान कभी भी सलफ सालेहीन के खिदमात को फरामोश नहीं कर सकती। इस सरजमीन ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के कदम चूमे, हजरत मोइन आलम जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कदम चूमे। इस सरजमीन ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कदम चूमे हैं। कुतुबुद्दीन यहां पे पहुंचे हैं, शहाबुद्दीन गौरी यहां पे पहुंचे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी यहां पे पहुंचे हैं। ये उन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है कि आज वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका है।
اگر یہ بزرگان دین کی محنت نہ ہوتی، یہ ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں، ان کے کاوشوں کا ثمر ہے کہ آج میں اور آپ سکھ کے سانس لے رہے ہیں، ہم آزادانہ عبادت کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں راستے میں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں ذرا، وہاں پہ جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ابھی۔ کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے اوپر سلف صالحین کی ان کے بڑے احسانات ہیں، اگر ان کے احسانات نہ ہوتے تو پاکستان آج معرض وجود میں۔ اور جب بزرگان دین پاکستان میں تشریف لائے، برے صغیر میں